तो मित्रों, जय साहेब संतों की वाणी से जीवन को दिशा देने वाले सभी आत्माओं को मेरा नमन। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं। वह प्रश्न है कि क्या पूजा, आरती, संध्या आदि केवल एक परंपरा है या यह कोई पाखंड है, जैसा कुछ लोग कहते हैं। तो हमारे समाज में वर्षों से संध्या, आरती, दीप, घंटा, घड़ियाल बजाना, पूजा का थाल सजाना, यह सब भक्ति के अंग माने जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर सोचा है कि क्या ये सब करने मात्र से परमात्मा मिल जाते हैं? क्या दीपक जलाने से भीतर का अंधकार मिट जाता है? क्या फूल चढ़ाने से अहंकार गिर जाता है? तो संत कबीर साहिब ने बार बार हमें जगाते हुए कहा है कि भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं है, वह तो अंदर की गहराई में उतरने की साधना है। अगर पूजा करते समय तुम्हारा मन संसार के मोह में डूब गया है और आरती करते हुए भी तुम्हारे भीतर क्रोध, द्वेष और छल भरा है, तो यह सब पाखंड है। तो दोस्तों, हर दिन शाम को जब हम दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, घंटियां बजाते हैं, तो ये सब क्यों किया जाता है? क्या हमने ये बात कभी सोची है कि जिस ईश्वर को हम सर्वव्यापी मानते हैं, उसे क्या वास्तव में पूजा पाठ, घंटा घड़ियाल की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पूजा करते हुए खुद को ही दिखा रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आरती करते हैं पर मन के अंदर में स्वार्थ और घृणा से भरा हुआ है। हम फूल चढ़ाते हैं पर क्रोध नहीं छोड़ते हैं, लेकिन दीप जलाते हैं पर भीतर अंधकार ही अंधकार रहता है। यही प्रश्न उठाते हुए संत कबीरदास और बड़े सरल लेकिन गहरे शब्दों में हमें झकझोरते हैं। कबीर केवल कर्मकांड के विरोधी नहीं थे, वो उस भक्ति के पक्षधर थे जो सच्चे मन से हों, होश के साथ हों, आत्मा को छूने वाली हों। तो कबीर साहिब ने बार बार कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन ही मंदिर नहीं बना तो फिर पूजा किसकी और क्यों? तो आइए आज के इस विचार संग्रह में हम जानेंगे कि क्या पूजा पाठ वास्तव में ईश्वर को पाने का मार्ग है या हमने केवल उसे रस्म बना लिया है? क्या संध्या आरती आज हमारे लिए चेतना का दीप है या केवल एक दैनिक कर्म है जिसे हम समझने बिना करते जा रहे हैं? इस सत्संग में आप पाएंगे कबीर की अमृत वाणी, जो पाखंड को तोड़ती है और आत्मा को जागृत करती है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो सच्चाई को खोजते हैं और जो यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर वास्तव में कहाँ है, मंदिर में है या मूर्ति में है या अपने भीतर है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें मूर्त से अमूर्त की ओर और कर्म से करुणा की ओर ले जाती है, जहाँ पूजा बाहरी नहीं भीतरी होगी और आरती केवल थाल की नहीं हृदय की होगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो देखिए दोस्तों, कबीरदास कहते हैं कि तू पत्थर जोड़कर मस्जिद या मंदिर बना ले, पर क्या भगवान बहरा है जो तेरी जोर से बोली सुनेगा? ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा उसे। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो सबसे पहले तो पहाड़ की पूजा होनी चाहिए थी, कबीर कहते हैं इस बात के लिए। फिर वो ये कहते हैं कि ये चक्की जो गेहूं पीसती है वह पत्थर की भी तो है, भला संसार इसी की पूजा कर ले तो काम हो जाएगा उसका।
भाइयों बहनों, कबीर साहेब कभी पूजा आरती मूर्ति स्थानों के विरोधी नहीं थे। वे केवल अंध परंपरा और विचारहीन अनुकरण के विरोधी थे। अगर आरती करते समय तुम्हारा हृदय निर्मल हो रहा है, तुम्हारा ध्यान भीतर जा रहा है, तब वह आरती तुम्हें प्रभु के निकट ले जाएगी। पर यदि यह सब मात्र रस्म है तो वह रस्म तुम्हें भ्रम में रखेगी। कबीरदास कहते हैं कि भक्ति करो पर होश पूर्वक करो, दीप जलाओ पर भीतर के अंधकार को भी बुझाओ, आरती गाओ पर उसके हर शब्द को अपने जीवन में उतारो, पूजा करो लेकिन आत्मचिंतन के साथ, क्योंकि अंत में ईश्वर बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। कबीरदास ने एक और दोहा सुनाया जिसमें उन्होंने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कबीरदास कहते हैं कि तू तो माला जपते जपते बूढ़ा हो गया, पर तेरा मन आज भी वही है, कामना द्वेष मोह में डूबा हुआ है। अब उस हाथ की माला को छोड़, मन के भीतर की गांठों को तोड़। तो भक्ति बाहर नहीं होती है, वह भीतर होती है। संध्या हो या आरती हो, अगर वह तुम्हें ध्यान की ओर ले जा रही है तो वह श्रेष्ठ है, पर अगर वह केवल दैनिक क्रिया बन चुकी है तो ये समय है आत्म मंथन का। संतों की वाणी कहती है कि मन मंदिर साफ करो, वहीं ईश्वर मिलेगा। तो मेरे प्रिय आत्माओं, अगली बार जब तुम संध्या आरती करो तो केवल दीपक न जलाओ, अपने भीतर के दीपक को भी जलाओ। माला ही मत फेरो, अपने अंदर की माला को भी फेरो, क्योंकि ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चा समर्पण चाहिए। तो कबीरदास कहते हैं कि राम कहाँ खोजे रे बंदे, राम तो तेरे भीतर है। इसी अमृत वाणी को जीवन का मंत्र बनाओ। तो साथियों, यदि यह वाणी आपको सच्चाई से जोड़े तो इसे आगे बढ़ा देना। जो आज भी केवल रिवाजों पर भटक रहे हैं उन्हें जगाइए। यही है रवि ज्ञान गंगा का उद्देश्य, धर्म के ऊपर उठ कर के आध्यात्म की सच्चाई तक पहुंचना। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय साहिब जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर बार यहाँ पहुँच करके अमृत वाणी का पान कर सकें। तो यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जय कबीर।